बेवकूफ पंडित। एक गांव में एक पंडित था। वह बहुत भोला है। उसे सभी गांव वाले बेवकूफ पंडित बोल के मजाक करते थे। वो सभी मजाक करने से पंडित को बुरा लगती थी। कैसे भी वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद है करके दिखाना चाहता था। तब शहर जाके कोई सस्ता चीज खरीदकर गांव लाकर सारे गांव वालों को बताना चाहता था। एक दिन शहर में जाते एक बकरी को सस्ते में खरीदकर गांव आते समय 3 चोर ने देख लिया। ए भाई देखो, ये पागल पंडित कुछ ला रहा है। दूसरे ने कहा, वो छोटी बकरी है। ये पंडित बहुत भोला है, वो हमको मालूम है मगर हम उसको नहीं मालूम। उस बकरी को चोरी करना आसान है। तीसरे चोर ने कहा, उस बकरी को कैसे भी पाने के लिए एक योजना बनाए। उस पंडित को बिना दिखे 3 जगह जाकर 3 लोग खड़े हो गए। पहले चोर पंडित उसके पास आते ही देखकर कहा, पंडित जी इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? पूछा। बेवकूफ, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी को देखकर कुत्ता क्यों बोल रहे हो? बोल के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा चोर वहां आया और आदर से नमस्कार किया। कहा, पंडित जी दिखने में आप बहुत बड़े दिख रहे हो, मगर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? पंडित चौंक गया। बकरी को कंधे से उतार कर देखा। यह कुत्ता नहीं बकरी है। ये दोनों को ये कुत्ता क्यों लगता है? सोचने लगा। सोचते सोचते बकरी को कंधे में डालकर रास्ते में जाने लगा। थोड़ी दूर के बाद तीसरा चोर सामने आ गया और कहा, अपचार, इस गंदे कुत्ते को आप क्यों उठा रहे हो? आप अशुद्ध हो जाएंगे। कहकर आगे बढ़ गया वो चोर। इतने लोग ये बकरी नहीं कुत्ता है कह रहे हैं, मतलब ये सच में कुत्ता ही होगा। ये सोचकर पंडित बकरी को छोड़कर स्नान करने घर की तरफ चले गए। बाद में तीनों चोर खुशी से बकरी को ले गए। इसीलिए बड़े कहते हैं, बेवकूफ सभी को मजाक लगती। शेर का भोलापन और खरगोश की होशियारी। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो हर रोज एक जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता था। उससे सभी जानवरों को बहुत डर लगता था। एक दिन सब जानवरों ने एक सभा बुलाई और शेर के इस अत्याचार से बचने के उपाय सोचने लगे। तभी एक बंदर ने सुझाव दिया, दोस्तों, हम में से रोज एक जानवर उस शेर का शिकार होते जा रहा है। कब किसकी जान को खतरा है पता ही नहीं। कोई चैन से इस जंगल में जी ही नहीं सकता। तभी लोमड़ी ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकले। बंदर ने कहा, दोस्तों, सब मिलकर एक उपाय सोचते हैं। हाँ, ठीक है। उन लोगों ने एक उपाय सोचा और तुरंत लोमड़ी को शेर के पास संदेश देकर भेज दिया। सब जानवर उसे दूर से देख रहे थे। लोमड़ी ने संदेश शेर तक पहुंचा दिया। शेर तुरंत सभी जानवरों से मिलने आ गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ जानवर जो बहुत हिम्मत वाले थे रुक गए। हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया? क्या कारण है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे शिकार करना है। शेर राजा, अगर हम जिंदा हैं तो हमें भूख तो लगेगी ही, और आप जो रोज एक जानवर का शिकार करके उसे खा लेते हैं वो भी सही है, पर आजकल आप जरूरत से ज्यादा ही शिकार कर रहे हैं। ये बात तो गलत है ना? आज से आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है।
हम एक एक करके खुद आपकी गुफा में आके आपका आहार बन जाएंगे। इससे आप अपनी भूख भी मिटा सकते हैं और हमें रोज रोज से डर से भी छुटकारा मिल जाएगा। जंगल के सभी जानवर इस बात से सहमत थे। उसे अब घर बैठे बैठे बिना कुछ काम किए शिकार मिल गया था। ये सोचकर वो मान गया। इसी तरह रोज एक एक जानवर खुद शेर की गुफा को चला जाता था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। बेचारा खरगोश बहुत डरा हुआ था। किसी तरह उसने हिम्मत दिखाई और वो शेर की गुफा के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में जब वो देख रहा था तो उसे एक उपाय सूझा। सारा दिन वो वहीं कुएं के पास बैठ गया और शाम को आराम से गुफा की ओर निकल गया। सुबह से भूखा शेर अब शिकार का इंतजार कर रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, उसने कहा, क्या बात है, क्यों इतनी देर हो गई? शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुबह सुबह आपकी गुफा की ओर निकल गया था, पर रास्ते में मुझे एक शेर दिखाई दिया। उसने मुझे खाने की बहुत कोशिश की शेर जी। मैंने उसे बताया था कि मैं आज आपका भोजन हूँ, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो इस जंगल का राजा है और दूसरा कोई भी शेर यहाँ हक नहीं जता सकता। अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने ऐसे वैसे कुछ भी करके अपनी जान बचा ली, सिर्फ आपके लिए शेर जी, और यहाँ आ गया। शेर पहले से गुस्से में था। अब वो और गुस्सा हो गया और कहने लगा, चलो, उसने ऐसा कहा कि वो राजा है। इस जंगल का तो मैं ही राजा हूँ। वो शेर कहाँ है, मुझे बताओ। चलो। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को अपनी बातों में फंसा लिया और तुरंत उस कुएं के पास लेकर आ गया और कहने लगा कि दूसरा शेर इस कुएं के अंदर है। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसने पानी में अपनी छवि देखी और समझने लगा कि कुएं में तो दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी आवाज गूंजने लगी और उसे लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। उस दूसरे शेर से लड़कर उसे जान से मार देना चाहता था, इसीलिए वो कुएं में कूद गया। कुएं के पानी से वो बाहर नहीं आ पाया और वहीं मर गया। खरगोश ने बड़ी होशियारी से अपने और बाकी सभी जानवरों की जान बचा ली। जब वो वापस आया और सभी जानवरों को इसके बारे में सुनाने लगा, तो सब जानवर उसकी वाहवाही करने लगे और बहुत खुश हुए। उस दिन से जंगल के सभी जानवर खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बल से जो हासिल नहीं हो सकता, वो अकल से हासिल हो सकता है। दो चूहे की कहानी। एक जंगल में दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक चूहा तो वही था, दूसरा चूहा उनके रिश्तेदार के शहर में रहने गया। ऐसे समय ने उन दोनों को अलग कर दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शहर के चूहा मेहमान बनकर जंगल आया। कि मित्र को देख जंगल का चूहा बहुत खुश हुआ। हे यार, तुम्हें देखे हुए कितने समय बीत गया। तुम जब से गए तब से तुम्हारी याद करके तुम्हारी राह देख रहा था। मेहमान नवाजी करके पूरी जंगल में उसे घुमाया। फिर उसके घर ले जाकर उसको खाने के लिए कुछ फल, जंगल में मिलने वाले खाने के चीजें देकर अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। अरे क्या तुम अभी भी ये सब खा के जी रहे हो? फल पके हुए हैं, क्या खाना ताजी नहीं है? बदबूदार और सड़े तो नहीं है ना? चीची ना, मेरी बात सुनो और मेरे साथ शहर चलो। उधर आज दावत का भोजन कर सकोगे। कब तक ऐसे गरीबी में जीवन बिताओगे? यह बातें सुनकर उस जंगल के चूहे को शहर जाने की इच्छा जागी और उसके साथ ही निकल पड़ा। दोनों चूहे सफर करके शहर पहुंच गए। शहर का चूहा गर्व के साथ उसके रसोई घर में ले गया। घर वालों के
ही जंगल की चूहा खुशी से उछल पड़ा। तरह तरह के ताजे फल, ब्रेड, एक तो क्या अनेक प्रकार के थे। तुमने सच कहा मेरी यार, यह सब देख के मुंह में पानी आ गया। इतने प्रकार के तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। पहले खाना कहाँ से शुरू करूँ करके चारों ओर देख रहा था। चूहे खाने के समय पर अचानक एक भयंकर शोर सुनाई दी। वो शोर कैसा? घर के कुत्ते आ रहे हैं, जल्दी छुपो बोलकर शहर के चूहा एक बिल में घुस गया। उसके पीछे पीछे जंगल का चूहा घुस गया। और कितनी देर वही से ही आते रहेंगे। वे देखने से पहले हम जितना चाहे उतना खाना लाकर इस बिल में रखकर आराम से खा सकते हैं। यह सुनकर जंगल की चूहा डर के दावत का भोजन करने से अच्छा तो शांति से जो है वही खाना। फिर तुरंत जंगल की ओर लौट गया। इस कहानी की नीति यह है कि भागकर दूध पीने से अच्छा तो खड़े होकर पानी पीना है।